एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल की सारे फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने बिना किसी से डिस्कस करे या स्पेशली कह दे जैन फेमिया से डिस्कस किए विंग को तुरंत घर से जाने के लिए बोल दिया, जिसके कारण विंग अपसेट होकर वांग जी के साथ गुस्सू के लिए निकल गया। अब आगे एक बड़ा सा कमरा, एक ऐसा कमरा जिसमें शायद जैन फेमिया के बहुत सारे राज छुपे हैं। एक ऐसा राज जो शायद जैन फेमिया ने अब पूरी दुनिया से छुपा रखा है। वो गुस्से में उस कमरे में आते हैं जहाँ एक पर्सन एक बेड पे है। उस पर्सन के चारों तरफ कुछ मेडिकल टूल्स रखे हुए हैं। उस पर्सन के फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। ये पर्सन काफ़ी साल से शायद इस बेड पे ही है, इसलिए इस पर्सन की स्किन भी पूरी तरह से पील लग रही है। बहुत साल से शायद इस पर्सन ने सनलाइट भी नहीं देखी है, इसलिए पूरी तरह से वाइट है इसका शरीर, लेकिन सांसें चल रही हैं। माँ जैन फेमिया उस पर्सन को देखते हुए गुस्से में कहता है, मैं उस लान वांग जी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका हूँ, लेकिन अब तक मुझे समझ में नहीं आया कि इस लान वांग जी का गुस्सू से क्या मतलब है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सू से बहुत गहरा संबंध है। अगर मुझे पता चला किस लांग वांग जी का तुमसे कोई कनेक्शन है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट होगा। इतने साल से तुम्हें यहाँ रखने का मुझे फाइनली कुछ तो फायदा मुझे मिलेगा ही। वैसे तुम भी लैन हो और वो भी लैन है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सचमुच में एक जैकपॉट है? इस बात पे जैन फेमिया मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी उस रूम में उनके एक आदमी आके नॉक करता है, जिसे जैन फेमिया एकदम से उस पर्सन के पास से जा हट के रूम के डोर के पास आते हैं। वो पर्सन इस रूम में एक तरह से जैन फेमिया, कुछ नर्सेस और डॉक्टर्स के अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो पर्सन गेट पे खड़े होके ही नॉक कर रहा था। जैन फेमिया तुरंत उस पर्सन की तरफ देखते हैं। वो पर्सन सर झुका के बताता है कि स्पेशल मीटिंग रूम में सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। ये स्पेशल मीटिंग जैन फेमिया ने रातों रात रखवाई है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो किसी भी हालत में विंग को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहते, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने कुछ खास लोगों को वहाँ बुलवाया था। जैसे ही वो उस मीटिंग रूम में पहुँचते हैं तो अपने लोगों से बोलना शुरू कर देते हैं कि जो भी कुछ उनके पीछे हुआ है, एक एक चीज़ की प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। कैसे वांग जी और विंग एक दूसरे के हस्बैंड बन गए, उन्हें सब कुछ जानना है। वो पर्सन भी कुछ घंटे में उन तक रिपोर्ट पहुंचा देगा, ये बोल के चले जाते हैं। जैन फेमिया वहीं रहते हैं, गुस्से में घर भी नहीं जानते, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते। वो वहाँ जाके विंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो सब कुछ पता करना चाहते हैं, हर अपने तरफ से सब कुछ अटैम्प्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा वो तुरंत एक लॉयर को भी वहाँ बुलाते हैं। ये लॉयर उन्होंने यहाँ क्यों बुलाया ये तो बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे। ये लॉयर एक तरीके से जैन फेमिया का स्पेशल कुछ लोगों में से एक है। ये शुरुआत से ही जियांग कॉर्पोरेशन की हर चीज़ के बारे में, मतलब जब से जियांग कॉर्पोरेशन जैन फेमिया के नाम पर आई है तब से हर चीज़ के बारे में पता करता रहता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी देता रहता है। उस पर्सन को उस लॉयर को देखते हुए जैन फेमिया गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हें जो पेपर दिए थे वो अब तक कोर्ट तक पहुँच गए होंगे, क्या वो अब प्रोसेस हो चुका है? उस बात पे वो पर्सन जैन फेमिया की तरफ देखता है और सर नीचे कर देता है। इस बात पे जैन फेमिया को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। इसे जैन फेमिया तुरंत अपने साइड वाले पर्सन की गन निकाल के उस लॉयर के सर पे रख देते हैं और बोलते हैं, मुझे जवाब दो। सर नीचे खड़े करने लिए नहीं बोला मैंने तुम्हें। अब अचानक से वो पर्सन कांपते हुए घबराते हुए बोलते हैं, वो पेपर क्या? सही से बोलो। अब अचानक से वो पर्सन अपनी बात घबराते हुए, डरते हुए, पूरी तरह से कांपते हुए, क्योंकि उसके सर पे गन लगी हुई है, बोलता है कि वो पेपर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं। क्या? जैन फेमिया को शौक लगता है। हाँ, क्योंकि 18 ईयर के पूरा होने से पहले ही वो मैरिड हो चुके थे, पर उसकी शादी तो 18 ईयर बर्थडे के बाद हुई थी ना। हाँ, लेकिन कोर्ट आपकी वाइफ ने तुरंत वो शादी रजिस्टर करवा दी थी, इसी कारण वो 18 ईयर के जिस दिन हुए थे उसी दिन शायद वो शादी रजिस्टर हुई है ऑन पेपर। यानी मैडम यू ने थोड़ा स्मार्टली विंग की जिस दिन 18 हुआ था ना उसी दिन उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। मैडम यू ने इंटेंशनली नहीं किया था, इट जस्ट वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो जाए। और जो लोग आए थे मतलब जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आए थे तो उन्होंने सेम डे ही वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया।
वैसे ये मैडम यू ने इंटेंशनली नहीं करवाया था, लेकिन किसी और ने ये इंटेंशनली करवाया था, और वो कोई और नहीं, हमारे डेविल थे। डेविल ने जो सोचा था कि 18 बर्थडे के अंदर ही वो विंग को अपना ओमेगा बना लेंगे, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग विंग को उसके 18 बर्थडे ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ है, एक तरह से मैरिज सर्टिफिकेट कह दो या मैरिज रजिस्ट्रेशन कह लो, वो उस विंग के बर्थडे वाले ही दिन हुआ है। यानी विंग 18 होते ही, कंप्लीट करते ही मैरिड हो गया था। इसी कारण ये जो पेपर शायद जैन फैमिया ने दिए थे वो रिजेक्ट हो गए, जिससे जैन फैमिया को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उस गन से उस लॉयर के पैर पे शूट कर देता है, जिससे वो लॉयर चीख के अपने पैर को पकड़ के ज़मीन पे बैठ जाता है। और जैन फैमिया चीख के बोलते हैं, और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? मैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे से हूँ और तुमने तभी मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? विंग मेरी आंखों के सामने था, मैं दोबारा उससे पेपर साइन करवा सकता हूँ था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं लेट डिले हो गया। तुरंत के तुरंत मुझे नया ही पेपर बना के दो, मैं अभी जाके सबसे पहले यही काम करना चाहता हूँ। जैन फैमिया गुस्से में उस लॉयर को देखते हुए बोलते हैं। वो लॉयर जो इतने पेन में है, उसके पैर पे गोली लगी हुई है, वो उस पेन के बावजूद जी 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 करता है, और तुरंत जैन फैमिया अपने साइड वाले पर्सन को, उस लॉयर को वहाँ से ले जाने के लिए बोलते हैं। वो लॉयर लंगड़ाते हुए पैर के साथ में उस पर्सन के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में, यानी जब ये प्रोसेस हुआ उसके 1 घंटे के अंदर ही वो पर्सन जिसे जैन फैमिया ने अपना काम बोला था विंग और वांग जी के बारे में पता लगाने के लिए, वो आके बताता है। वो बताता है कि ये सब डेविल का प्लान था। डेविल ने जानबूझ के सिर्फ विंग के साथ ही मतलब एक तरीके से विंग को मार्क किया। जितने लोग बाकी लोग थे जिन्हें भी इंजेक्शन लगे थे, जैसा आपके बेटे और उन लोगों के थ्रू पुलिस में, मतलब एक होता है पुलिस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोई और हीट में आया ही नहीं, ना ही आपका बेटा, ना ही उसके दोस्त, सिर्फ विंग ही था जो हीट में आया था। सिर्फ एक विंग ही है जिसके हीट के मतलब एक होता है ना हीट की साइकिल आई थी। इस बात पे जैन फैमिया के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, जो चीज़ें तुम्हें मुझे पता चली हैं वो सारी चीज़ें मुझे ले अभी के अभी बता, एक फाइल के साथ दो। मैं अब विंग को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और अब मुझे उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। जैन फैमिया खुशी में वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो लॉयर को भी बोलते हैं कि वो अपने पर्सन के साथ उस नए पेपर्स के साथ घर पहुँच जाए। वो जब घर पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि पूरी रात उन्होंने किया, और वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तो विंग विंग करके शोर मचाने लगते हैं, जिससे जैन फैमिया की आवाज़ सुन के जंचा, मैडम यू, याली, जिंजू शान सब लोग बाहर आते हैं और जैन फैमिया की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मैडम यू बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, ना ही चेहरे पे कोई गुस्सा है, ना ही कोई डर है। वो एकदम स्ट्रेट फेस से वहाँ आती हैं और देखती हैं कि उनके हस्बैंड विंग विंग करके शोर मचा रहे हैं। वहीं मैडम यू बिल्कुल शांति से जाके अब सोफे पे बैठ गई हैं। वहीं एकदम से जंचा आगे आता है और बोलता है, फादर क्या हुआ? जंचा, विंग को बुलाओ, विंग को अभी नीचे बुलाओ। अब विंग कहीं नहीं जाएगा, विंग हमारे साथ रहेगा। उसके इस अल्फा का रियल फेस मैं देख चुका हूँ, और अब मैं विंग को भी उसका रियल फेस दिखाऊंगा। इस बात पे जो मैडम यू शांति से साइड में बैठी हुई थी, वो जैन फैमिली की तरफ शॉकिंगली देखने लगते हैं। रियल फेस सुन के तो यानली और जंजा भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यानली तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और तुरंत आगे के बोलते, रियल फेस? क्या क्या हुआ फादर? क्या क्या कुछ छुपा रहे हैं लांग जी हमसे? हाँ, वो पर्सन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो पर्सन बहुत तेज है। तुम्हें पता है कि उस दिन उसका विंग के साथ नाइट स्पेंड करना तुम्हें सुनने में कितना आसान लगता है ना? ये सब उसका एक स्टेज था, उसने ये सब जानबूझ के करा है हमारे विंग को फंसाने के लिए। अब अचानक से ये बात सुनने के बाद सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वहीं जंचा तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में बोलता, क्या ये सब प्लान था? अब अचानक से मैडम यू जो सोफे पे बैठी हुई हैं, उनके फेस पे भी कुछ एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, लेकिन वो अपने बेटे और अपनी डॉटर की तरह जोर जोर से क्या क्या करके ये शॉकिंग वे में नहीं रिएक्ट कर रही। पर हाँ, वो भी ये चीज़ सुन के थोड़ा शॉक तो हुई हैं, पर वो शांति से वैसे ही बैठी हुई हैं। अब अचानक से जैन फैमिया अपने बेटे और अपनी मतलब एक तरह से कह सकते हैं बेटी के इन शॉकिंग एक्सप्रेशन को देख तो रहे हैं और मन में खुश हो रहे हैं, और एकदम से बोलते हैं, तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ विंग को बुलाओ। विंग आ क्यों नहीं रहा है? मैं कब से उसे आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या वो मुझसे नाराज़ है? इस बात पे
अब कोई कुछ बोले या ना बोले, मैडम यू अपना चुप्पी तोड़ती है और बोलती है क्योंकि वो घर पे नहीं है, मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। अब अचानक से ये बात सुनने के बाद जैन फैमिया गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कहाँ भेज दिया तुमने उसे और क्यों नहीं है वो घर पे, तुमने क्या किया है यू। अब मैडम यू गुस्से में जैन फैमिया की अपने ऊपर आवाज़ तेज देखकर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और एकदम से बोलती है वहाँ जहाँ उसे होना चाहिए था वो अपने अल्फा के साथ यहाँ से जा चुका है, अब वो मैरिड है और उसे अपने अल्फा के साथ रहना चाहिए। अब उसकी जगह उसके अल्फा के साथ है तो वो अपने अल्फा के साथ यहाँ से जा चुका है। घूसू इस बात पे जैन फैमिया गुस्से में मैडम यू के ऊपर हाथ उठाते हैं की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैडम यू कोई डरपोक नहीं है और ऊपर से वो इस समय सबके बीच में खड़े हैं, जिससे काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं कि मैडम यू के ऊपर हाथ उठा रहे हैं जैन फैमिया। लेकिन मैडम यू गुस्से में जैन फैमिया का हाथ पकड़ लेते हैं। जैन फैमिया चीखते हुए मैडम यू कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना मुझसे कोई बात करे उसे यहाँ से भेज दिया, तुम जानती क्या हो उस अल्फा के बारे में जिसके बारे में तुम इतना कॉन्फिडेंट होके उसे के साथ भेज दिया। वो अल्फा वैसा नहीं है जैसा दिखाता है और उसने ये सब कुछ प्लान किया है। इस बात पे मैडम यू गुस्से में जैन फैमिया का हाथ जोर से झटकती है और चीखते हुए बोलती है पहले ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए, तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम्हें पता है तुम जो ये लाइफ जी रहे हो वो सब मेरे फादर ने तुम्हें दी है। और दूसरी चीज़ मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसके अल्फा के बारे में नहीं जानती थी या मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हारे और उस अल्फा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। और ये बात सुनने के बाद जैन फैमिया के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि मैडम यून इतने कॉन्फिडेंस से इतने गुस्से में कह रही हैं कि जैसे अब वो वाली मैडम यू नहीं है जो हमेशा जैन फैमिया से प्यार के लिए देखती थी। उनकी आंखों में हमेशा जैन फैमिया के लिए मतलब उनसे प्यार करें उस चीज़ की एक होता है ना तड़प दिखती थी, लेकिन आज ये वो ना ही आँखों में वो तड़प है बल्कि इतना गुस्सा है जैसे कुछ तो पता चला है मैडम यू को जैन फैमिया के बारे में जो जैन फैमिया शायद नहीं जानते। वहीं ये चीज़ अपने फादर और मदर को इस तरीके से चीखते चिल्लाते लड़के हुए देखते हुए यादव यानली और जंचा के लिए काफ़ी शौक था उनकी नज़रों में, तो ये लोग आइडियल कपल हैं। इन्होंने आज तक कभी एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं करा। हाँ उसकी मदर गुस्सा करती हैं, उसकी मदर कभी कभार गुस्से में मतलब एक तरह से ना चीख तो पड़ती थी, लेकिन कभी भी उसके फादर तो ऐसा नहीं करते थे, वो तो हमेशा शांत रहते थे। और उसकी मदर के ऊपर हाथ उठाने की अटैम्प्ट जो अभी किया जैन फैमिया ने वो तो कभी भी नहीं करते थे, इसलिए वो लोग शॉकिंग इस नज़ारे को देख रही हैं। अब मैडम यू के चेहरे पे एक बड़ी सी कनिंग से स्माइल आती है। अब मैडम यू वो स्माइल के साथ जैन फैमिया के हाथ से वो पेपर लेती हैं और इसमें ऐसे ही स्माइल करते हुए जैन फैमिया की तरफ वो पेपर देखते हुए वो सारे पेपर फाड़ने लगती हैं, जिससे जैन फैमिया शॉकिंगली देखते हैं। अब मैडम यू उन पेपर को फाड़ के हवा में फेंकते हुए बोलती हैं ये पेपर मेरे पास आज से 2 दिन पहले पहुंच गए थे, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ नहीं जानती? जिस लोगों के थ्रू तुम्हें ये बात पता चली है उन्हीं लोगों के थ्रू मुझ तक ये बात पहुंच गई थी, लेकिन मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ, मेरा बेटा अपने अल्फा के साथ है। और ये बात बोलने के बाद मैडम यू एकदम जैन फैमिया के कान के पास आती हैं और बोलती हैं और वही सबसे ज़्यादा सेफ है, तुम्हारे बारे में भी मैं सब कुछ जान चुकी हूँ जैन फैमिया, तुम्हारा ये विंग के प्रति प्यार मैं सब कुछ जानती हूँ। और ये बात बोलने के बाद मैडम यू वहाँ से बिना किसी से कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। यहीं जैन फैमिया का गुस्से में डर में चेहरे पे उनके कुछ अजीब से ही एक्सप्रेशन है जो जयानली और जंचा नहीं समझ पाए हैं। वहीं जंचा जो शायद अपनी मदर की तरह ही गुस्सैल है और काफ़ी देर से क्या नाटक हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो गुस्से में अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या सच है लांग वांग जी का फादर, हमें जानना है, आप बताते क्यों नहीं? और ये पेपर्स मदर कौन से पेपर फाड़ के गई है, क्या है इनमें? बेचारा जंचा हड़बड़ी में उन पेपर्स को इकट्ठा करने लगता है ताकि कुछ तो उसमें से जान सके, लेकिन जैन फैमिया तुरंत बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, इन पेपर को इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और हाँ तुम्हारी मदर ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। और ये बोलने के बाद जैन फैमिया वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपना सच अपने दोनों बच्चों को नहीं बता सकते। असलियत में तो वो इन्हीं दोनों बच्चों से प्यार करते हैं ना, या अभी तक
कह लो एक ब्लड में, अब खुद का ब्लड है तो थोड़ा सा एक तरह से अटैचमेंट है, क्योंकि वो ये इंसान, ये जैन फैमिया तो किसी चीज़ से प्यार नहीं करता, इसे तो बस प्यार है अपने आप से, पैसे से, पावर से, पोजीशन से, जो उसे चाहिए। वहीं मैडम यू का ये कहना कि वो जानते हैं कि क्या कारण है कि वो विंग को यहाँ से भेजना नहीं चाहते थे, और क्या कारण है कि वो विंग को ये जो प्यार करने का नाटक कर रहे हैं वो जान चुकी हैं, तो जैन फैमिया काफ़ी घबरा जाते हैं। वो तुरंत घबरा के अपने उस एक तरह से अंडरग्राउंड जो उनका अंडरवर्ल्ड में जो उनका ऑफिस है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे जितना वो परेशान और गुस्से में पहुँचे हैं उतना ही परेशानी में और नाराज़गी में वैन रोहान भी पहुँचा है, क्योंकि वैन रोहान का बेटा वैन चाओ मर चुका है और उस चीज़ का गुस्सा है, इसलिए गुस्से में उस ऑफिस में पहुँचते ही वो तुरंत जैन फैमिया पे अटैक कर देता है, उनका कॉलर गुस्से में पकड़ के चीखने लगता है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। मैंने तुमसे कहा था फैमिया कि तुम जो भी कर रहे हो वो सोच समझ के करना, तुम जानबूझ के अपनी मर्जी चलाते हो और उसके बाद हमें सजा भुगतनी पड़ती है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया कह के रीचा वो मतलब एक तरह से वैन रोहान बहुत ज़ोर से जैन फैमिया को हिलाने लगते हैं। वहीं पीछे से जिन गोनशान आके उन्हें दोनों को अलग करता है और बोलता है, पहले शांत हो जाओ, मुझे पता है जो तुमने गवाया वो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे बेटे की डेथ, मुझे भी बहुत दुख हुआ, तो इस तरीके से आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं, हमें ज़रूरत है तो मिलके उस डेविल को मारने की, तुम चिंता मत करो, हम उस डेविल को छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बेटे के साथ ये सब करने की, उसे क्या लगता है हम उसे छोड़ देंगे। जिन गोनशान कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से वैन रोहान को शांत कर सके। वैन रोहान एकदम से गुस्से में टेबल के ऊपर हाथ मार के जोर जोर से रोने लगता है। वो मेरा बेटा था जो मर गया है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा उस डेविल ने नुकसान किया है, मेरे बच्चे को मारा है, और तुम चाह रहे हो कि मैं शांत रहूं। मुझे नहीं पता अब तुम दोनों क्या करोगे, लेकिन मैं अब उस डेविल की जान ले लूँगा, और वो भी अपने हाथों से। ये बोल के वैन रोहान गुस्से में वहाँ से गन लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। तुरंत जैन फैमिया उसे कंधे पे हाथ पकड़ रख के रोक लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है एक गन से तुम उसे मार दोगे? तुम्हें अच्छे से पता है उसे छूना भी नामुमकिन है, और अब तो वो इतना पावरफुल हो गया है कि तुम और मैं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात पे जैन फैमिया की बात सुन के वैन रोहान और जिन गोनशान उसकी तरफ देखने लगते हैं। पावरफुल हो गया? क्यों भाई, उसे ऐसा क्या मिल गया कि वो इतना पावरफुल हो गया? ये क्वेश्चन जो मतलब एक तरीके से वैन रोहान और एक मतलब जिन गोनशान के दिमाग में चल रहा था, वो क्वेश्चन जिन गोनशान पूछ ही लेता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा क्या हाथ लग गया है उसके कि वो इतना पावरफुल बन गया है कि अब हम उसे छू भी नहीं सकते हैं? उसके पास इस समय इस पूरे चाइना की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लगे हैं। वो इस समय चाइना के सबसे अमीर आदमी बन चुका है। इस बात पे दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ऊपर से शांत दिखने वाला वैन रोहान भी अंदर से इस चीज़ से कितना गुस्सा है शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जैन फैमिया को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वो चाहे अपनी मतलब नाइफ से खुद 10 बार या 20 बार मार के डेविल को मार दे, उसका दिल अपने हाथों से निकाल दे, क्योंकि उसने वैन रोहान के सबसे क्लोज, सबसे पावरफुल जो वैन रोहान के पास था, वो जियांग कॉर्पोरेशन जिसे वैन रोहान ने इतने साल से अपने कंट्रोल में किया था, वो ले लिया है। हाँ, ये पूरा का पूरा प्लान इस तरीके से घुमाया है डेविल ने कि अब ये तीनों, शायद अंडरवर्ल्ड की तो इनके पास पावर है, लेकिन वो पैसा जिससे मतलब एक तरीके से जिन गोनशान, वैन रोहान और जैन फैमिया कंट्रोल करके उस पूरे चाइना पे कंट्रोल करते थे, वो पैसा वांग जी ने अब उनसे छीन लिया है। अब जियांग कॉर्पोरेशन जो पहले कभी यू कॉर्पोरेशन था, वो जियांग फैमिया के अंडर में नहीं रहा। अब उसका नया ओनर जो है वो लांग वांग जी बन चुका है। विंग से उसके 18 बर्थडे पे शादी करते ही मतलब एक तरीके से लांग वांग जी ने वुशान का जितना भी लीगली जितना भी सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी या सब कुछ जो भी लीगली उसका था, वो सब कुछ उसके पास अपने अंडर कर लिया है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ अब जैन फैमिया समझ चुके हैं कि यही जैन फैमिया
क्यों विंग को इतना प्यार करते थे। चलिए यहाँ से थोड़ा सा जानते हैं कि क्या था डेविल का असली प्लान। डेविल क्यों विंग को यूसुल लेके गए हैं, क्या कारण है कि जो ऊपर से दिखता है कि वांग जी विंग को उसी 18 बर्थडे पे शादी करना चाहता था, जो उसकी टीम भी पूरी बात नहीं जानती है। टीम सोचती है कि वांग जी ने विंग से शादी करी क्योंकि वो विंग को बहुत प्यार करता है। हाँ, शायद वांग जी अपने बनी को, यानी हमारा प्यारा सा डेविल अपने बनी को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अपने बनी को सेव करना चाहता था। सामने से दिखने वाला उसका वो प्लान, जिसमें एक तरह से शुयांग और इवन खुद लान शिचैन को भी और वेंचिंग को भी लगा था कि डेविल बहुत गलत कर रहा है, विंग को इस तरह ही मेडिसिन दे के उसके साथ मतलब फिजिकली इंटीमेट हो रहा है और उसके बाद उससे शादी कर ली। दिखने में जो ये प्लान में वांग जी एक बुरा इंसान लग रहा है, पर असलियत में ये प्लान तो था विंग को सेव करने का। वांग जी विंग को सेव करना चाहता था। वो जानता था कि विंग के 18 बर्थडे के बाद तुरंत बाद ही जैन फेमिया विंग को मरवा देगा। हाँ, जैन फेमिया कोई विंग को प्यार नहीं करता। बचपन से जो प्यार लाड वो विंग को दिखा रहा था, उसका कारण कोई विंग के प्रति उसका लव नहीं, बल्कि विंग के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी है। जब मैडम यू के फादर को पता चल गया था कि किस तरीके से जैन फेमिया ने उनके दामाद, या ये कह दे विंग के रियल फादर वी चांसे को कहीं गायब कर दिया है, तो वो कुछ किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी, जिसके कारण मतलब एक तरीके से वी चांसे को मारा या मैडम यू को फंसाया, वो सारी प्रॉपर्टी जैन फेमिया अपने नाम कर ले। इसलिए मरते मरते जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने लॉयर को ये चीज़ बोल दी थी कि वो उनकी एक न्यू विल बनाए। उस विल के अकॉर्डिंग ये सारी प्रॉपर्टी, यानी उस समय का यू कॉर्पोरेशन के अंडर में जितनी भी सब्सिडी कंपनी आती हैं, जितने भी लैंड्स आते हैं, विलास आते हैं, मेंशंस आते हैं, यानी A to Z सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जो भी यू कॉर्पोरेशन के नाम पर है, वो सब के सब एक तरीके से वी वुशान के नाम पे हो गए हैं। और अगर वी वुशान के साथ कुछ गलत हुआ, उसकी डेथ हुई, तो ये सब कुछ रातों रात चाइना वेलफेयर, यानी एक तरह से गवर्नमेंट के एक NGO में चला जाएगा। गवर्नमेंट के NGO को से ये पैसा किसी भी हालत में वापस जैन फेमिया तो नहीं ले सकते थे, और ये पैसा विंग को उसके 18 बर्थडे पे ही मिलेगा। ऑन 18 बर्थडे तक ये सब कुछ विंग से कभी कोई और नहीं ले सकता। हाँ, लोग इस चीज़ का टेक केयर कर सकते हैं, CEO बन सकते हैं, लेकिन असली ओनर तो विंग ही रहेगा। मरते मरते मैडम यू के फादर इस टाइप की विल बना गए थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुए, तो उस टाइम पे जब उन्हें थोड़ा बहुत होश भी आया, तो उन्होंने अपनी बेटी को सच ना बताने का अटेम्प्ट ना करके अपने वो सब कुछ जिसके कारण जैन फेमिया ने ये सब किया था, उसे जैन फेमिया से छीनने के बारे में सोचा और इस लीगली उस मतलब विल को रजिस्टर करवा दिया। जब से ही वो मरे, तो जैन फेमिया को लगा था कि अब सब कुछ मैडम यू के नाम पे हो जाएगा और वो आराम से मैडम यू के थ्रू वो अपने नाम कर देंगे। लेकिन जब उन्हें सच पता चला, तो उनके दिमाग में ये प्लान आया। उन्होंने सोचा कि वो विंग को इतना प्यार में करेंगे, उसे इतना बिगाड़ देंगे कि विंग की एक अच्छी इमेज कभी लोगों के सामने आएगी ही नहीं। जब वो 18 ईयर का हो जाएगा, उसके बाद अगर वो चाहेगा भी कि वो इन सीरीज का CEO बन जाए, तो कभी भी कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। यही सोच के कि ये तो बिगड़ा हुआ रिच ब्रैट है, इसको पे अगर ये इतना बड़ी प्रॉपर्टी दे देंगे तो ये बर्बाद कर देगा। यही सोच के जैन फेमिया ने विंग को जानबूझकर बिगाड़ा। उन्हें जानबूझ के विंग को इतना ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बिगाड़ा, उसका लोगों को मारना, कहीं भी पब्लिकली किसी के साथ भी बेइज्जती करना, वो सब कुछ जैन फेमिया चाहते थे विंग करे। और विंग जो शायद अपने ऐशो आराम कहते हैं ना, एक कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे, जैसा आप उन्हें डांटोगे वो बन जाएंगे, तो विंग भी वैसा बनता चला गया। विंग भी अपने फादर के अकॉर्डिंग वैसे ही बनता चला गया। लेकिन वांग जी को जब विंग के बारे में पता चला, जब वो विंग के रियलिटी का पता चला कि विंग ही है जो यू कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे अब चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है चाइना का, वो हमारा वी वुशान ही है, और वो इस बारे में जानता भी नहीं है। तो वांग जी को पता था कि हो सकता है जैन फेमिया को जैसे ही सब कुछ मिल जाए, वो विंग से आराम से उसकी प्रॉपर्टी से साइन करवा के अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं।
इसी कारण उसने तुरंत जैसे ही विंग लीगल एज तक पहुंचे उससे पहले ही उससे शादी कर ली। और अब लीगली विंग और उसका पार्टनर, जो कि ये भी उसके एक तरीके से विल में था, मतलब उस समय तक जो मैडम यू के मतलब एक तरफ से फादर थे, वो यही सोच रहे थे कि विंग की जब शादी होगी तो उसका पार्टनर वो ले, ना कि कोई और उससे वो ले सके। तो ये भी एक विल का भी पार्ट था। तो वांग जी ने उस विल के पार्ट को यूज़ करके विंग की प्रॉपर्टी अब उसके पास अंडर कर ली है। यानी जो प्रॉपर्टी पहले सिर्फ विंग के सिग्नेचर से जैन फैमिली को मिल सकती थी, अब वो प्रॉपर्टी विंग और वांग जी दोनों के सिग्नेचर के बाद ही जैन फैमिली को मिलेगी। जैन फैमिली अब पूरी तरह से शिकस्त खा चुके हैं डेविल के इस प्लान से। डेविल ने ना ही अपने बनी को सेव किया, बल्कि बनी के अपने पास भी रखा और साथ में जैन फैमिया की सबसे बड़ी चोट दे दी, जिस पैसे के लिए जैन फैमिया ने कितने सारे मासूमों को मारा, कितने सारे लोगों को धोखा दिया, उन सारे पैसों को अब एक बार में कुछ मतलब मिनटों में अपनी मुट्ठी में कर चुका है डेविल। और उस मुट्ठी से अब ये चीज़ बाहर निकालनी उतनी आसान नहीं होगी। और आज का पार्ट ये रुकता है। सो गाइस, बहुत सारे लोग जो मुझे कहते थे वांग जी ने बहुत गलत किया, वांग जी ने विंग के साथ ये सब किया, तो वो विंग ने के साथ वांग जी ने क्यों किया अब आपको पता चल गया, क्योंकि वो जानता था वांग जी तो एक टाइम के लिए विंग के साथ गलत करके उससे शादी कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो विंग को सेव कर रहा है उसके फादर से। आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी ने अपने नाम होते ही जैन फैमिली वांग जी मतलब विंग की लाइफ को ईजी रखता? वो क्या पता विंग के साथ क्या करता। इसी कारण डेविल ने शायद अपने ही लोगों में बुरा बना, उसके बावजूद भी अपने बनी को अपने पास रखा, उसे सेव किया। और आज का पार्ट ये रुकता है। तो गाइस, कैसा लगा ये ट्विस्ट प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं रोज़ अपडेट करूँ, आप लोगों के जो एक तरह से इंटरेस्ट बना हुआ है मेरी वीडियो का, मैं उसे ब्रेक ना करूँ। तो आप भी मेरे बात को सुन के वीडियो को लाइक किया कीजिए ना। थैंक यू।